नमस्कार, सक्सेस वॉरियर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप नए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। आज हमारा टॉपिक है ऊष्मा और तापमान में क्या अंतर होता है, यानी ऊष्मा ही टॉपिक है। तो हम लोग कभी कभार ऊष्मा और तापमान में अंतर नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारे प्रश्न उस तरीके का भी गलत हो जाता है। याद रखिएगा, तो हमें समझने के लिए क्या करना होगा, ऊष्मा के बारे में हम एक चीज़ जानें तो वस्तु ऊष्मा क्या होती है, या तो गर्म हो सकती है या तो ठंडी हो सकती है। इसके दो गुण होंगे, लेकिन कितनी ठंडी है कितनी गर्म है इसको वो नहीं बता पाएगी। राइट, इसको बताने का काम तापमान करता है कि वस्तु कितनी ठंडी है कितनी गर्म है, इसका टेम्परेचर क्या है वह तापमान नियत करेगा। और दूसरा ऊष्मा के बारे में जाने हम लोग। ऊष्मा एक ऊर्जा होती है। अगर आपसे कहा गया ऊष्मा क्या है तो आप कहेंगे ऊर्जा है। फिर आपसे कहा गया कि इसका एसआई मात्रक क्या है तो आप कहेंगे जूल है। तो पहला एक अंतर ये चला, ऊष्मा सिर्फ ये बता सकती है कि हम ठंडे हैं या तो गर्म हैं, हमें सिर्फ इसी बात का एहसास हो सकता है। लेकिन तापमान हमें यह बता सकता है कि हम कितना ठंडे हैं कितना गर्म हैं। राइट, तो तापमान के बारे में आइए देखते हैं। टेम्परेचर क्या कहता है? टेम्परेचर कहता है कि कोई वस्तु कितनी ठंडी या गर्म है, ऊष्मीय अवस्था का सूचक होता है। ये इम्पॉर्टेंट है। और यह एक भौतिक राशि है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। ओके, यानी कि वस्तु 30 डिग्री सेल्सियस गर्म है, -22 डिग्री सेल्सियस ठंडी है, तो ये सब टेम्परेचर करता है। यानी कि टेम्परेचर गर्म को ही बताएगा और ठंडे को भी बताएगा। जैसे ऊष्मा गर्म भी हो सकती है, ऊष्मा ठंडी भी हो सकती है, उसी प्रकार से टेम्परेचर गर्म भी हो सकता है, टेम्परेचर ठंडा भी हो सकता है। अब हमारे पास एक जो फिगर आपको दिख रहा है, ए और बी मैंने बनाया है, यह ए जो है और बी यह आपका हाई टेम्परेचर है, HT है, और यह आपका लो टेम्परेचर है, LT है। और फिगर बता रहा है कि हाई टेम्परेचर ऊष्मा का प्रवाह कैसे होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होगा। अगर आपसे पूछा गया कि ऊष्मा का प्रवाह कैसे होगा तो आप कहेंगे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के तरफ होगा। और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का तापमान इक्वल ना हो जाए। यानी कि यह तब तक कब तक चलेगा, जब तक कि दोनों का तापमान ए और बी का तापमान क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। और इसी चीज़ को हम लोग ऊष्मीय संतुलन कहते हैं। अगर आपसे ऊष्मीय संतुलन पूछा तो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। याद रखिएगा, रटना कम समझना ज़्यादा। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग इनके मात्रकों पर चर्चा करते हैं। हमने जब कहा कि ऊष्मा और ताप अलग अलग है तो स्वाभाविक बात है कि इनका मात्रक भी अलग अलग होगा। इनके मात्रक से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है और हम लोग क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, क्योंकि ऊष्मा और ताप में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होगा, किलो कैलोरी होगा, ब्रिटिश ऊष्मीय मात्रक ब्रिटिश थर्मल यूनिट होगा। ओके, ताप का मात्रक आप कहेंगे सर या तो डिग्री होगा, सेल्सियस में माप सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में माप सकते हैं, केल्विन में माप सकते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ये फला ताप है और इसका क्या हो सकता है। ठीक, जैसा कि आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अब हम लोग देखते हैं हीट वास्तव में क्या है। ठीक, तो एक वैज्ञानिक थे रेमफोर्ड, वैज्ञानिक का नाम क्या था, आप कहेंगे रेमफोर्ड वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया था कि यह ऊर्जा है। अगर आपसे पूछा किसने बताया था सबसे पहले ऊर्जा है, आप कहेंगे रेमफोर्ड ने। इन्होंने कहा कि ऊष्मा के अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है कि विभिन्न कार्य को कर सकती है। अब यानी कि ऊष्मा के अंदर कार्य करने की क्षमता पाई जाती है। तो वो कार्य कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आपके घर में विद्युत हीटर है या ओवन है या इंडेक्स है, वो क्या करता है, वो विद्युत ऊर्जा को लेता है और उसको गर्म कर देता है, ऊष्मा में तब्दील कर देता है, जिससे आप लोग खाना चाय पानी बना देते हैं। तो विद्युत हीटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि एक ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा, वो कहाँ कन्वर्ट हो गई, ऊष्मा ऊर्जा में। यानी कि ऊर्जा का कन्वर्शन हो सकता है, वो कन्वर्ट हो सकती है। राइट, तो आइए आगे हम लोग चर्चा करें कि कैलोरी क्या होती है जिसमें ऊष्मा को मापा जाता है। तो आइए कैलोरी पर चर्चा करते हैं। 1 ग्राम जल का ताप, यानी 1 ग्राम इम्पॉर्टेंट है, ये
1 ग्राम जल के ताप को 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा, 1 ग्राम जल के ताप को 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक, यहाँ 1 कैलोरी पे आप लोग नज़र डालिएगा, आवश्यक 1 कैलोरी ऊर्जा जो होती है वह कैलोरी होती है, और इसको अंतर्राष्ट्रीय तापमान में 15 डिग्री सेल्सियस कैलोरी मापा जाता है। अगर आपसे पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी क्या है, तो आप कहेंगे 15 डिग्री सेल्सियस कैलोरी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कहते हैं। अगर 15 नहीं दिया है तो आप इन दोनों में से किसी एक को टिक मारेंगे। क्लियर। अब हम चलते हैं कि ब्रिटिश ऊष्मा इकाई क्या है, BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो ये कहता है कि 1 पाउंड जल तापमान को अगर 1 डिग्री 5 फ़ारेनहाइट पर लाना हो, उसके लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है, ब्रिटिश तापमान क्या कहता है, 1 पाउंड जल, वह 1 पाउंड जल की बात करता है, को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसको ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। लेकिन यहीं पर आपका अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कहता था 1 ग्राम जल की बात वो करता था। ठीक, आइए कुछ फार्मूले हैं, इनको आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे कि क्या कह रहा है, 1 कैलोरी बराबर आप कहेंगे 4.186 जूल, 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी, 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी या 4186 जूल। क्लियर। 1 BTU बराबर 252 कैलोरी। राइट। यहाँ एक थर्म आया है, यानी कि एक माप यह भी है, थर्म भी है। राइट, आपके समझ में ये आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग केल्विन के बारे में चर्चा करते हैं। केल्विन स्केल या सेंटीग्रेड स्केल, यानी अब हम लोग ताप के मात्रक को, हमने ऊष्मा के मात्रक के बारे में चर्चा कर ली है, अब हम लोग ताप के मात्रक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक, ताप का मात्रक एक आपका होता है सेल्सियस या सेंटीग्रेड। क्या होता है, सेल्सियस या सेंटीग्रेड। तो इसके बारे में देख लें। स्वीडन के एक महोदय थे मिस्टर सेल्सियस, उन्होंने 1742 की खोज की। इन्होंने 2 पॉइंट सेंटीग्रेड के कहा कि 2 पॉइंट पे हम लोग वर्क करेंगे, एक हिमांक जिसे फ्रीजिंग पॉइंट कहा, एक क्वथनांक जिसे बॉइलिंग पॉइंट कहा। वीडियो की लास्ट तक बने रहिएगा, अच्छे कंटेंट आपको आगे मिलेंगे। सेल्सियस में क्या कहा, 0 डिग्री पर कोई जल आपका फ्रीजिंग पॉइंट में आ सकता है, बर्फ़ बन सकता है, हिमांक हो सकता है। क्वथनांक में उन्होंने कहा कि 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। क्लियर, यानी कि सेल्सियस डिग्री में कहा गया कि जल का क्वथनांक कितना है, आप कहेंगे 100 है, हिमांक कितना है, आप कहेंगे 0 है। आगे आइए, अब दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल। इसके बारे में हम चर्चा करें तो जर्मनी के फ़ारेनहाइट हैं, इन्होंने 1717 में एक कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने भी वही 2, हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। इन्होंने लेकिन हिमांक के लिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और क्वथनांक के लिए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा। ये सब याद करते चलिएगा। फ़ारेनहाइट में हिमांक कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और क्वथनांक कितना होगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। राइट, अब आइए देखते हैं केल्विन स्केल के बारे में हम लोग चर्चा करें कि केल्विन एक मापक होता है, ये क्या है। केल्विन के बारे में हम लोग चर्चा करें तो यह SI मात्रक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केल्विन को मान्यता दी गई है, पहली बात ये जान लीजिएगा। लॉर्ड केल्विन ने 1852 में इसको प्रस्तुत किया था। लॉर्ड केल्विन ने कब किया था, 1852 में। इन्होंने कहा किसी जल को ताप के लिए 273 केल्विन की आवश्यकता है, या डिग्री एब्सोल्यूट। केल्विन को 2 तरीके से प्रदर्शित करते हैं, के या डिग्री एब्सोल्यूट, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, डिग्री एब्सोल्यूट। और क्वथनांक के लिए कहा 373 केल्विन या डिग्री एब्सोल्यूट। अगर के नहीं लिखा है, डिग्री एब्सोल्यूट लिखा है, तो आपको वही टिक मारना पड़ेगा।
ये नहीं कि अब के नहीं है तो लो अब उसको हमने टिक ही नहीं मारा, तब हमें डिग्री एब्सोल्यूट को खोजना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा मानव शरीर पर क्या ताप का इन सेल्सियस के क्या प्रभाव हैं एग्जाम में। तो एक ही जगह हमने बना दिया है साइंटिफिक रूप से पढ़ने के लिए। अगर मानव शरीर का तापमान मिनिमम फ़ारेनहाइट में अगर आप काउंट करेंगे 98.6 फ़ारेनहाइट आएगा, सेल्सियस में क्वांट करेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस आएगा, केल्विन में क्वांट करेंगे तो 310 केल्विन आएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि मानव शरीर का तापमान केल्विन में कितना है, तब तो आपको 300, इसी तरह हमने साइंटिफिक तरीके से इसको एक जगह कर दिया है ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन, ये मानव शरीर का सामान्य ताप है। ये मानव शरीर का क्या है? सामान्य ताप है। अब हम लोग जल के हिमांक को देखें, एग्जामिनेशन में कैसे प्रश्न पूछ सकता है। जल का हिमांक हमने साइंटिफिक रूप से एक ही जगह लिख दिया है, आप लोग देख ही रहे होंगे। जल का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो सकता है? आप कहेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस में होगा, 32 डिग्री सेल्सियस ये फ़ारेनहाइट में होगा, केल्विन में 273, यानी 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 273 केल्विन, यानी ये तीनों के फ्रीजिंग पॉइंट हैं और तीनों के मान एक हैं। ठीक, अगर आपसे यही पूछ दिया 273 केल्विन इक्वल टू कितना फ़ारेनहाइट होगा तो आप 32 मार देंगे, या 273 केल्विन इक्वल टू कितना डिग्री सेल्सियस होगा तो आप 0 डिग्री सेल्सियस को मार देंगे। एकदम साइंटिफिक अप्रोच में पढ़ रहे हैं आप, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। अब जल के क्वथनांक पे हम लोग चर्चा कर लें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। तो अगर इसको देखें तो हमने कहा सेल्सियस में ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप उबलेगा। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू फ़ारेनहाइट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 373 केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस का मान 212 फ़ारेनहाइट हो सकता है, 100 डिग्री सेल्सियस का मान 373 केल्विन हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। चूँकि ये पहला वीडियो है ऊष्मा को लेकर, इसका दूसरा भाग भी जल्द ही आपके सामने आएगा। धन्यवाद।